हेलो फ्रेंड्स, मिथिलेश सर के यूट्यूब और फेसबुक पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को जानते हैं। इसमें जो है अनुच्छेद टोटल मतलब उच्च न्यायालय से संबंधित 20 या 21 अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद में हम जो है पहला पढ़ेंगे अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 कह रहा है कि मतलब उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था, मतलब प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था। उसके बाद अनुच्छेद 215 कह रहा है कि उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालयों के रूप में, मतलब उच्च न्यायालय जो है अभिलेखों के रूप में काम करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 216 कह रहा है कि उच्च न्यायालय का गठन, मतलब प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय का गठन होता है। अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय का गठन होता है। उसके बाद अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हताएं, मतलब अनुच्छेद 217 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हताएं। अर्हताएं मतलब हुआ छूट, जैसे उसकी उम्र में छूट तो उसकी नियुक्ति तथा अर्हताएं। उसके बाद है 218 उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित, उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों का लागू होना, कतिपय प्रावधानों का लागू होना। मतलब अनुच्छेद 218 कह रहा है कि उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों का लागू होना। उसके बाद अनुच्छेद 219 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण, मतलब अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण होता है। अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण होता है। अनुच्छेद 220 के तहत अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, मतलब अनुच्छेद 220 कह रहा है कि अस्थायी न्यायाधीश की हम बहाल कर दिए, उसके बाद वो प्रैक्टिस जब करेगा तो उसके प्रैक्टिस पर प्रतिबंध उच्च न्यायालय लगाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 221 कह रहा है कि न्यायाधीशों का वेतन भत्ता इत्यादि, मतलब अनुच्छेद 221 के तहत न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता प्राप्त होता है, अनुच्छेद 221 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 222 कह रहा है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, अर्थात अनुच्छेद 222 के तहत मान लीजिए कोई एक उच्च न्यायालय में है, दूसरा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है तो अनुच्छेद 222 के तहत, अर्थात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है अनुच्छेद 222 के तहत। अनुच्छेद 223 कह रहा है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मतलब अनुच्छेद 223 के तहत कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। अनुच्छेद 223 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। अनुच्छेद 224 के तहत अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। अनुच्छेद 224 के तहत अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं, अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं अनुच्छेद 224 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 224 के एक कह रहा है कि उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 के तहत किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 225 कह रहा है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 225 के तहत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है। उसके बाद अनुच्छेद 226 के तहत कतिपय रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, मतलब अनुच्छेद 226 के तहत कतिपय रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। अनुच्छेद 226 ए के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, यानी निरस्त किया जाता है। अनुच्छेद 227 कह रहा है कि उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 कह रहा है कि उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 228 कह रहा है कि उच्च न्यायालयों में कतिपय मामला का स्थानांतरण, अर्थात अनुच्छेद 228 के तहत उच्च न्यायालय में कतिपय मामलों का स्थानांतरण।
इसके बाद अनुच्छेद 228 एक कह रहा है कि राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 229 कह रहा है कि पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों का व्यय, पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों का व्यय अनुच्छेद 229 के तहत। अनुच्छेद 230 कह रहा है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 231 कह रहा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 231 के तहत हम कर सकते हैं। थैंक्स दोस्त, कमेंट में जरूर बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।